वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। क्या आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान के बुलंद उबाला पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी झील मौजूद है जहां रात के अंधेरे में आज भी पुरस्रार आवाजें सुनाई देती हैं। एक ऐसी झील जिसके बारे में मकामी लोग कहते हैं कि चांदनी रातों में परियां आसमान से उतरती है। एक ऐसी जगह जहां मोहब्बत की एक दास्तान सदियों से जिंदा है, और एक ऐसा राज जिसने हजारों लोगों को हैरान, खौफजदा और मशहूर किया है। यह है झील सैफ उल मलूक, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत, पुरस्रार और अफसानवी झील। लेकिन आखिर इस झील का नाम सैफ उल मलूक क्यों पड़ा? कौन था शहजादा सैफ उल मलूक? कौन थी परी शहजादी बदी उल जमाल? और क्यों आज भी लोग कहते हैं कि इस झील के पानियों में मोहब्बत और जादू की खुशबू बसी हुई है? आइए चलते हैं 1000 साल पुरानी इस हैरत अंगेज दास्तान की तरफ। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसहरा में वाक़े वादी कागान के दिल में सतह समंदर से तकरीबन 10,578 फुट की बुलंदी पर एक ऐसी झील मौजूद है जो किसी ख्वाब से कम नहीं। यह है झील सैफ उल मलूक। चारों तरफ बर्फ पोश पहाड़, सरसब्ज मैदान, खालिस शफाफ पानी और पस मंजर में बुलंद उबाला मलिका पर्वत। झील का पानी इतना साफ है कि इसमें आसमान, बादल और पहाड़ एक आईने की तरह दिखाई देते हैं। मगर जितना ये मंजर खूबसूरत है, इतनी ही पुरस्रार उसकी कहानी है। मकामी लोगों का मानना है कि रात के वक्त यहाँ अजीब रोशनियां नमूदार होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये परियों की आमद की निशानियां हैं, और कुछ इसे सिर्फ एक कुदरती मंजर करार देते हैं। लेकिन इस झील के साथ जड़ी एक मोहब्बत की दास्तान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सदियों पहले मिस्र में एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। इसका एक बेटा था जिसका नाम था सैफ उल मलूक। वो निहायत खूबसूरत, बहादुर और ज़हीन शहजादा था। महल में हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन किस्मत ने इसके लिए कुछ और लिख रखा था। एक रात शहजादे ने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने एक ऐसी हुसैन दोशीज़ा देखी जिसकी खूबसूरती बयान से बाहर थी। इसकी आंखें सितारों की मानिंद थीं और चेहरा चांद जैसा रोशन। सुबह उठते ही शहजादा बेचैन हो गया। वो इस लड़की को भूल ना सका। दिन गुजरते गए, मगर उसके दिल में इस हुसैन चेहरे की मोहब्बत बढ़ती गई। शहजादे ने अपने वालिदैन को ख्वाब के बारे में बताया। तमाम दानिशमंदों, नुजूमियों और आलिमों को बुलाया गया, लेकिन कोई इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। फिर एक बूढ़ा दरवेश महल में आया। इसने एक पुरानी किताब देखी और हैरत से बोला, ए शहजादे, ये कोई आम लड़की नहीं, ये परियों की शहजादी बदी उल जमाल है, जो दुनिया के एक दूर उफ्तादा मकाम पर रहती है। इस तक पहुंचना आसान नहीं। तुम्हें पहाड़, जंगलात, समंदर और बेशुमार खतरात उबूर करना होंगे, मगर मोहब्बत के सामने खौफ की क्या हैसियत। शहजादा सैफ उल मलूक सफर पर निकल पड़ा। शहजादे ने अपने शाही लिबास उतार दिए, सादा कपड़े पहने और तन्हा सफर शुरू किया। रास्ते में इसे खौफनाक जंगलात मिले, जहां दरिंदे घूमते थे। बेआब गया सहरा आए, जहां कई दिन पानी मुयस्सर न आया। पहाड़ों पर बर्फानी तूफान आए, मगर शहजादे ने हिम्मत न हारी। महीनों का सफर करते करते वो मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरा। आखिरकार वो हिमालय के दामन में पहुंचा, जहां एक पुरस्रार झील मौजूद थी। यही झील बाद में सैफ उल मलूक कहलाई। एक रात चांद मुकम्मल था। झील का पानी सितारों की तरह चमक रहा था। अचानक आसमान से अजीब रोशनी नमूदार हुई, और कुछ ही लम्हों बाद सफेद लिबास पहने चंद हुसैन परियां जमीन पर उतरी। उनके दरमियान एक बेमिसाल हसन वाली शहजादी थी। यही बदी उल जमाल थी। शहजादा इसे देखकर हैरान रह गया। ये वही चेहरा था जिसे इसने ख्वाब में देखा था। बदी उल जमाल भी शहजादे को देखकर चौंक गई। दोनों की नजरें मिले और मोहब्बत ने जन्म लिया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी, क्योंकि एक खौफनाक देव भी बदी उल जमाल से मोहब्बत करता था। इसका नाम को काफ का देव था। वो निहायत ताकतवर और जालिम था। जब इसे शहजादे के बारे में मालूम हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। इसने कसम खाई कि वो सैफ उल मलूक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक रात देव ने हमला कर दिया। जमीन लरजने लगी, आसमान पर सिया बादल छा गए।
हुआ खौफनाक आवाजें निकालने लगी। मगर शहजादा डरा नहीं। देव ने जादू के जरिए बदी और जमाल को अगवा कर लिया और इसे को काफ ले गया। शहजादा गम से टूट गया, मगर इसने हार नहीं मानी। वो बरसों तक बदी और जमाल की तलाश में भटकता रहा। इसने बुजुर्गों, दरवेशों और नेक लोगों से मदद मांगी। आखिर एक बुजुर्ग ने इसे एक मुकद्दस इस्म बताया, जिसकी बरकत से देव की ताकत कमजोर हो सकती थी। शहजादा को काफ पहुंचा, जहां खौफनाक देव उसका इंतजार कर रहा था। एक जबरदस्त जंग शुरू हुई। पहाड़ लरजने लगे, आसमान पर बिजलियां चमकने लगे। आखिरकार नेकी ने बुराई को शिकस्त दी। देव हार गया और बदी और जमाल आजाद हो गई। बरसों की जुदाई के बाद दोनों एक दूसरे से मिले। खुशी के आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। वो दोबारा इसी झील के किनारे आए जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। कहा जाता है कि इसी दिन से इस झील का नाम ऊसैफ उल मलूक पड़ गया। साइंसदानों के मुताबिक ये झील हजारों साल पहले ग्लेशियर्स के पिघलने से वजूद में आई। इसकी गहराई तकरीबन 50 फुट है। गर्मियों में लाखों सैयाह यहाँ आते हैं, जबकि सर्दियों में ये मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक जाती है। मालिका पर्वत की बर्फानी चोटियां इसके हसन को 4 चांद लगा देती है। मकामी लोग आज भी कहते हैं कि चांदनी रातों में अजीब रोशनियां नजर आती है। कुछ लोगों ने पुरस्रार आवाजें सुनने का दावा भी किया। बाज बुजुर्गों का कहना है कि परियां अब भी यहाँ आती हैं, अगरचे इन बातों का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं, मगर ये दास्तान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वक्त गुजर गया, बादशाहतें खत्म हो गईं, नस्लें बदल गईं, लेकिन मोहब्बत की वो कहानी आज भी जिंदा है। आज भी जब सूरज की पहली किरण झील सैफ उल मलूक के पानियों पर पड़ती है, तो यूं महसूस होता है जैसे कुदरत खुद इस इश्क की दास्तान को सलाम पेश कर रही हो। और जब रात को चांद अपनी चांदी बखेरता है, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं शहजादा सैफ उल मलूक और परी बदी उल जमाल की मोहब्बत अब भी उन पहाड़ों, उन फजाओं और इस झील के पानियों में सांस ले रही हो। शायद इसीलिए कहा जाता है, खूबसूरती खत्म हो सकती है, वक्त बदल सकता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। आज का सैफ उल मलूक पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुका है। वही झील, वही पहाड़, वही ठंडी हवाएं, लेकिन वक्त के साथ इस जन्नत नुमा मकाम में बहुत सी तब्दीलियां भी आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसहरा की वादी कागान में मौजूद ये झील आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सियाहती मकामात में शुमार होती है। सतह समंदर से तकरीबन 10,578 फुट की बुलंदी पर वाक़ई ये मकाम हर साल हजारों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। आज जब कोई सयाह नारान से सैफ उल मलूक की तरफ सफर शुरू करता है, तो रास्ता खुद एक यादगार तजर्बा बन जाता है। बुलंद पहाड़, दरियाए कुन्हार की आवाज, बादलों के साए और खतरनाक मगर खूबसूरत रास्ते इंसान को हैरान कर देते हैं। मौसम सरमा में शदीद बर्फबारी की वजह से यहाँ का रास्ता कई महीनों तक बंद रहता है। बर्फ, ग्लेशियर्स और लैंड स्लाइडिंग के बाइस रसाई मुश्किल हो जाती है, लेकिन मौसम बेहतर होने पर इंतजामिया रास्ता बहाल करने का काम करती है ताकि सयाह दोबारा इस खूबसूरत झील तक पहुंच सके। आज का सैफ उल मलूक सिर्फ एक झील नहीं, ये एक एहसास है। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। मालिका पर्वत की बर्फपोश चोटी झील के साफ पानी में अपना अक्स दिखाती है, और ये मंजर देखने वाला कुछ लम्हों के लिए दुनिया भूल जाता है। लेकिन खूबसूरती के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। आज सैफ उल मलूक को सबसे बड़ा खतरा सयाहों की बढ़ती तादाद और सफाई के मसाइल से है। अगर हम इस कुदरती खजाने को महफूज ना रखें, तो आने वाली नस्लें इस हसन से महरूम हो सकती है। आज भी रात के वक्त जब चांद झील के पानी पर रोशनी बखेरता है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे सदियों पुरानी वो दास्तान अभी खत्म नहीं हुई। शायद इसीलिए लोग कहते हैं, सैफ उल मलूक सिर्फ एक जगह नहीं, यह कुदरत, मोहब्बत और ख्वाबों की दुनिया है। Thank you for watching.